जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा अष्टम का सामाजिक विज्ञान में अध्याय 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 से 1947 तक का पढ़ेंगे, जिसमें हमने कई चीजें पढ़ी। महात्मा गांधी का आगमन, कांग्रेस की स्थापना, भगत सिंह, कांग्रेस में है जो ग्रमदल नर्मदल, उसी में आपका एक टॉपिक है। इसी अध्याय के पेज संख्या है जो आपके 121 पर दांडी यात्रा। इस दांडी यात्रा टॉपिक को हटाया गया है और इसके बाद जो अगला टॉपिक है भारत छोड़ो और उसके बाद का ये है जो हम पढ़ेंगे। महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया था। ये महात्मा गांधी का गांधी जी के आंदोलन का दूसरा चरण था। क्या था? दूसरा चरण था। प्रथम चरण कौन सा था? प्रथम चरण असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन प्रथम चरण था। ये दूसरा चरण इसका था। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दे। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो और मरो के सिद्धांत पर चले। इसका करो और मरो के सिद्धांत, डू एंड डाई, इस सिद्धांत पर, इस नीति पर है जो उस आंदोलन की शुरुआत की और इस सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक संगठन के करें। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए तथा देश भर में संचार तथा राजसत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों ने अपनी सरकारों का गठन कर लिया और ये आंदोलन जो था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 ईस्वी में जो गांधी जी ने शुरू किया था। सबसे पहले अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों ने बर्बर रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक कुल 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, यानी 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था और लगभग 1,000 लोग मारे गए। कितने? ये सरकारी आंकड़ा है, वास्तविकता इससे बहुत दूर है। 1,000 लोग मारे गए। क्या लोग मारे गए? बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भीड़ पर गोलियां और बम बरसाए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह से ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अनंत आंदोलन सफल रहा और अंग्रेज को घुटने टेकने। फिर अंग्रेजों ने 1940 में मुस्लिम लीग ने देश में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया और 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने है जो पृथक राज्य के लिए मांग की। क्या की? पृथक राज्य के लिए मांग की, जो पूर्व पश्चिमोत्तर, पश्चिम में और उत्तर में उसी के साथ सीमांत प्रांत थे जो मुस्लिम बहुल थे उसके लिए, और विभाजन की मांग। उसमें पाकिस्तान का तो जिक्र नहीं था। मुस्लिम लोगों ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था, यानी इसमें पाकिस्तान की मांग तो नहीं थी, लेकिन स्वायत्त व्यवस्था की मांग थी। स्वायत्त व्यवस्था की है जो इन्होंने मांग की थी। 1930 के आखिरी दशक में मुस्लिम लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी। इस विचार तक पहुंचने में 20 और
30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच हुए तकरार तनावों को बढ़ा दिया। 1937 में प्रांतीय चुनाव संबंध इससे ज्यादा कारण रहे। इन चुनावों में मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन कर दिया कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें गौण भूमिका निभानी पड़ेगी। लीग को यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिले। 37 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिससे फासला और बढ़ गया। 1937 में जो चुनाव हुए उसमें लीग है जो विफल रही। क्या रही? विफल रही अपने प्रभुत्व के लिए। और 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने के लिए कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 40 के शुरुआती दशकों में जिस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभुत्व को फैलाना तेजी से प्रयास किया। 45 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेज और लीग से बातचीत शुरू कर दी। ये वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधित्व माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अब भी उनके साथ थे। लीग चाहती थी कि मुस्लिम लीग को ही एक प्रतिनिधि माना जाए और पूरे मुसलमानों की तरह, जबकि कांग्रेस इस प्रस्ताव से असहमत थी। कांग्रेस का कहना था कि नहीं, अब भी कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए। 46 में दोबारा है जो प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पर चल रही थी। अब है जो 46 में जो चुनाव हुए उसमें पाकिस्तान की मांग बलवंती हो गई और लीग को ज्यादा बराबर की सफलता मिली। मार्च 46 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने और स्वतंत्र भारत के लिए एक राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए एक 3 सदस्यीय परिषद भारत भेजा। और मार्च 1946 में है जो कैबिनेट मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया? मिशन भेजा गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। अब देश का विभाजन अवश्यभावी हो गया था। कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन शुरू करने का फैसला किया और 16 अगस्त को 46 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दी और लीग ने 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाया। डायरेक्ट एक्शन दिवस, अर्थात लड़ झगड़ के भी काम हिंसा। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के जो कई दिन तक चलते रहे और इस दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 47 तक उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई और लगभग पूरे भारत में हिंसा फैल गई। क्या फैल गई? हिंसा फैल गई। ये बात है मार्च 47 तक, मार्च 1947 तक हिंसा फैल गई। अब अंग्रेजों के लिए उन हिंसाओं को रोकना जरूरी था। कई लाख लोग मारे गए। असंख्य महिलाओं को विभाजन की हिंसा में अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। करोड़ों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा। अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात हैं जो अजनबी जमीन पर शरणार्थी बनकर रह गए। विभाजन का यही तरीका हुआ और अनंत 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात को है जो विभाजन हुआ। क्या हुआ? विभाजन हुआ और भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ द्विराष्ट्र सिद्धांत पर। क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत। क्या? द्विराष्ट्र सिद्धांत पर यह विभाजन हुआ। करोड़ों लोगों को अपना है जो तोड़ गया। भारत की शक्ल सूरत बदल गई, उसके शहरों का माहौल बन गया और एक नया देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। इस तरह ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता का ये आनंद विभाजन की पीड़ा और हिंसा के सामने हमारे सामने आया, जिसके लिए हमने कई कार्य करने हैं जो अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।